हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है क्रैश कार्ट मैनेजमेंट। जो एनएबीएच सर्टिफाइड हॉस्पिटल्स होते हैं या एनएबीएच जिन हॉस्पिटल्स को एग्रीगेट करता है उसके हिसाब से जो क्रैश कार्ट और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स हैं उनका मैनेजमेंट हम कैसे करें। और ये लेक्चर दोस्तों क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और एग्जाम पर्पसेस से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक, खास करके नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। और जो सर्जिकल साइड से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑपरेशन थिएटर स्टूडेंट्स को या आईसीयू का कोई आईसीयू रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, तो इनका ये रोल जो है ये टॉपिक का बढ़ जाता है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों वो है एनएबीएच क्रैश कार्ट स्टैंडर्ड्स एंड इमरजेंसी रिससिटेशन प्रोटोकॉल्स। तो इसमें हम जानेंगे कि जो क्रैश कार्ट है उसको हमें मैनेज करना क्यों जरूरी है, क्रैश कार्ट होता क्या है, इमरजेंसी रिसर्टिफिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या है, उनमें कौन कौन से इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स और मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आने वाला है दोस्तों, और आप इस लेक्चर के बाद आपके बिल्कुल भी डाउट्स नहीं रह जाएंगे। लेकिन अगर कुछ डाउट रहता भी है तो आप हमें जो है कमेंट करके बतला सकते हैं, हम लोग उसका निदान करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों क्रैश कार्ट होता क्या है। तो क्रैश कार्ट है क्या दोस्तों, तो अ स्पेशल डिजाइन ट्रॉली कंटेनिंग इमरजेंसी ड्रग, एयरवे इक्विपमेंट, अ डिफिब्रिलेटर, आईवी सप्लाईज एंड लाइफ सेविंग गियर्स या लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है ये कंटेन करते हैं। तो ये क्या है, एक डिजाइन डेजिग्नेटेड एक ट्रॉली है जिस ट्रॉली में जो आपको 3 4 5 ऐसे ड्रॉर मिलते हैं अलग अलग, और उस पर कलर कोडिंग कुछ लगाई रहती है। और उसमें क्या रहता है, तो एक जो फ्लोर होगा, एक ट्रॉली का जो एक ड्रॉर होगा उसमें इमरजेंसी ड्रग्स हो सकते हैं, एक में एयरवे इक्विपमेंट हो सकते हैं, एक में आईवी फ्लूइड्स हो सकता है, एक में जो है वो लाइफ सेविंग जो भी इम्पोर्टेंट इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं वो रह सकते हैं, और जो भी इमरजेंसी कैथेटराइजेशन जो होते हैं है ना, आईवी कैथेटर भी मिल सकते हैं आपको, और डिफिब्रिलेटर इसमें होना चाहिए है ना। कई जो इमरजेंसी कार्ड होते हैं उसमें आपको सिलेंडर और एडवांस मॉनिटरिंग भी देखने को एडवांस मॉनिटर भी देखने को मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। कहता है द 4 पिलर्स ऑफ पर्पसेस। फर्स्ट क्या है, तो इमीडिएट अवेलेबिलिटी, मतलब क्रैश कार्ड मेंटेन करने का पर्पस क्या है कि तुरंत आपको जब भी नेसेसरी हो किसी ड्रग का, किसी इक्विपमेंट का, किसी इंस्ट्रूमेंट का, किसी आईवी फ्लूइड का, तो इमीडिएट अवेलेबिलिटी आपको जो है उपलब्ध हो पाए उसी टाइम पीरियड पे, उसी साइट पे। नेक्स्ट है रैपिड रिससिटेशन। तो जितना जल्दी आपको जो है चीजें उपलब्ध हो पाएंगी उतना ही जल्दी आप क्या कर पाओगे, पेशेंट को रिससिटेट कर पाओगे, या पेशेंट में वो अप्लाई कर पाओगे, या पेशेंट में वो इंट्रोड्यूस कर पाओगे। नेक्स्ट है थर्ड नंबर जो है वो है स्टैंडर्डाइज रिस्पॉन्सेज, मतलब रिस्पॉन्स को आपने फास्ट कर दिया, और उसमें जो इक्विपमेंट और मेडिसिन का यूज आपने सडन किया है ना, या इमीडिएटली किया, तो उससे आपने क्या किया, उसे स्टैंडर्डाइज कर दिया, उसको एडवांस कर दिया आपने। नेक्स्ट है रिडक्शन इन मोर्टेलिटी, और मोर्टेलिटी के रेट को आपने क्या किया, घटा दिया। क्यों, क्योंकि आपने सडन जो गोल्डन आवर होता है या जो गोल्डन पीरियड होता है उसमें आपने क्या किया, रिएक्ट किया पेशेंट के सिम्टम्स के अगेंस्ट। ठीक है दोस्तों। तो क्रिटिकल जो इंडिकेशंस है, मतलब कब इसकी जरूरत पड़ सकती है हमें, क्रैश कार्ड की जरूरत हमें किन सिनेरियोज में पड़ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डियक अरेस्ट, इसके बारे में आप दोस्तों बखूबी जानते होंगे कि कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट जो है वो कितना घातक हो सकता है, और इमीडिएट उसका अगर रिस्पॉन्स ना दिया जाए, सीपीआर या अदर एडवांस एयरवे इक्विपमेंट और इमरजेंसी ड्रग्स की अगर उपलब्धता नहीं हो पाती है, तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस जो होता है वो और ज़्यादा क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं, और पेशेंट के सर्वाइव करने के चांसेस भी उसी हिसाब से कम होते जाते हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी अरेस्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मैंने आपको कंबाइन बोल दिया कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, तो कार्डियक अरेस्ट हो तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नेक्स्ट है शॉक वाले पेशेंट, है ना। तो शॉक के आप देखते हो अलग अलग प्रकार के शॉक देखने को मिलते हैं,
है ना, किसी को हाइपोवोल्मिक शॉक हो सकता है, किसी को एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है, किसी को है न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है, किसी को कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो सकता है और किसी को जो है सेप्टिक शॉक हो सकता है। नेक्स्ट, एनाफाइलेक्सिस। तो मैंने आपको एक टर्म बोला था एनाफाइलेक्टिक शॉक, ठीक है। तो एनाफाइलेक्सिस शॉक को भी जनरेट कर सकता है या फर्दर अलग इमरजेंसी भी क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट है एरिथमियाज, ठीक है। तो ये भी कार्डियक रिलेटेड इश्यूज है। इनको रिवर्ट करने के लिए, क्योंकि ये जब चीजें होती हैं तो हमें इमीडिएटली रिस्पॉन्स करना रहता है, क्योंकि जो गोल्डन टाइम की बात हम लोग कर रहे थे वो बहुत कम होता है। तो उस समय अगर आप रिस्पॉन्स अच्छे से देते हो तो पेशेंट के मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट को आप क्या कर रहे हो और घटा दे रहे हो, और जो है उसके रेट को क्या कर रहे हो आप घटा दे रहे हो, यानी सर्वाइवल के चांसेस जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हॉस्पिटल आर्किटेक्चरल मैपिंग और क्लिनिकल ब्लूप्रिंट की बात करें तो जैसा आप देखते हो अपने ओटी के आसपास ही क्या होता है, आईसीयू होता है, इधर नॉर्मल रिकवरी रूम होता है ना, इमरजेंसी होता है, आसपास ही वार्ड्स, कैथ लैब, है ना। ये मैंडेटरी लोकेशंस हो गए। अब कर रहा है द ट्रायल्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, तो कर रहा है कि सेम अरेंजमेंट, सेम ड्रग पोजीशन और सेम लेवलिंग। तो ये तीन चीजों पे हमें जो है वो फोकस करना है जब भी हमारे पास क्रैश कार्ट होगा। तो क्रैश कार्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने एक ट्रॉली प्रिपेयर कर लिया कि हाँ चलो हमारे पास ये ड्रग्स हैं, और जब भी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है या फिर किसी अलग तरह की जो क्लिनिकल जो कंडीशंस रोज हो रहे हैं उसमें आप लगे ढूंढने कि भाई एडीआर कहाँ रख दिया, एयरवे इक्विपमेंट कहाँ रख दिया, है ना, किसी खास तरह का कैथेटर हमने कहाँ रख दिया, आईवी फ्लूइड आप ढूंढ रहे हो मिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे करना क्या है, हमें तीन चीजों पे ध्यान देना है। वो तीन चीजें क्या है, तो सेम अरेंजमेंट। सेम अरेंजमेंट मतलब एक खास तरह का अरेंजमेंट जो है आप रखोगे ताकि आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप रूम में क्या करते हो, एक रूम है, आप हॉस्टलर हो, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, है ना, आप अकेले रह रहे हो, तो क्या कर रहे हो, आज बेड इस साइड किया, कल उस साइड कर दिया, परसों उस साइड कर दिया, है ना। तो आप उसको चेंज करते रहते हो। तो इस प्रकार से आपको नहीं करना है कि क्रैश कार्ट में आज जो है फर्स्ट ड्रॉर में इमरजेंसी ड्रग रख दिया, कल हमें मन किया तो सबसे लास्ट ड्रॉर में हमने इमरजेंसी ड्रग रख दिया। नहीं, सेम अरेंजमेंट पे फोकस करना है। नेक्स्ट, अब सेम अरेंजमेंट तो आपने कर दिया कि सेम फ्लोर पे जो है आप डेली बेसिस पे ड्रग लाके डिपॉजिट कर रहे हो, लेकिन सेम ड्रग पोजीशन को भी आपको क्या करना है, फिक्स करना है कि जहाँ एडीआर होना चाहिए वहां कभी भी भूल से नॉर एडीआर या एट्रोपिन या फिर अदर ड्रग्स नहीं आने चाहिए। और सेम लेबलिंग, मतलब जो भी आपने लेबलिंग वाइज ड्रग्स को, इक्विपमेंट्स को क्लासिफाई किया है ना, या ग्रुप बना रखा है या कलर कोडिंग वाइज अरेंज कर रखा है, वो लेबलिंग जो है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ड्रॉर का लेबलिंग जो है वो सेकंड ड्रॉर में लग गया है ना। तो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी आपको जो है क्या हो सकता है दोस्तों, कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये तीन ट्रैड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है आइडियल प्लेसमेंट क्राइटेरिया क्या है। आइडियल प्लेसमेंट क्राइटेरिया क्या है, तो कह रहा है कि नियर नर्सिंग स्टेशन और ओटी एंट्रेंस, ठीक है। कहाँ पे ये होना चाहिए, जो क्रैश कार्ट है वो कहाँ होना चाहिए, तो ओटी एंट्रेंस में होना चाहिए या फिर नर्सिंग स्टेशन के पास होना चाहिए। नेक्स्ट है इन एन अनअब्स्ट्रक्टेड एरिया, ऐसा नहीं कि वहां गए तो फिर निकलना मुश्किल हो गया, और इजिली मूवेबल, है ना। जो क्रैश कार्ट होता है उसमें आपने देखा कि व्हील्स लगे होते हैं, तो वो आप इजिली क्या कर सकते हो, एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह लोकेट कर सकते हो। लेकिन इसमें भी याद रखना है कि उसका पोजीशन चेंज कर रहे हो तो आइडियली सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एयरवे फ्रॉम मॉइस्चर एंड अवे फ्रॉम मॉइस्चर एंड हीट और मॉइस्चर से जो है बचाओगे, क्योंकि कई ऐसे ड्रग्स जो होते हैं या इक्विपमेंट जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं हीट और मॉइस्चर के। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन मैंडेट्स क्या है, तो डेली चेकलिस्ट रजिस्टर आप रखोगे, सुबह आके आपको चेक करना है और ड्यूटी से ऑफ होते समय, ड्यूटी से जाते समय आपको क्या करना है, चेक करना है। नेक्स्ट है ड्रग रिप्लेसमेंट लॉग, है ना, वो भी एक लॉग बुक बना रखे होगे कि कैसे रिप्लेस करना है, कहाँ पे कितना ड्रग यूज हुआ, है ना।
और नेक्स्ट है क्रैश कार्ड यूजेज रजिस्टर, है ना, इससे पता चलेगा कि डेली बेसिस पे क्या यूजेज है ना। और बायोमेडिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस रिकॉर्ड भी आप रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्रैश कार्ड एक्सप्लोडेड व्यू ब्लूप्रिंट एंड इन्वेंटरी देखोगे। तो ये मैंने दिखा रखा है ना, हर जगह अलग अलग क्रैश कार्ड होते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पहले अपने क्लिनिकल साइट पे जाके वेरीफाई करना है कि क्या इसी प्रकार से है क्या कुछ चीजें, है ना। ड्रॉर वाइज हमने बांट रखा है, कलर कोडिंग वाइज बांट रखा है। तो जो टॉप सरफेस होगा तो ये ट्रॉली की तरह बिहेव करेगा, ये खाली स्पेसेज होंगे तो यहाँ वाइटल मॉनिटर, है ना, और आपको डिफिब्रिलेटर, ईसीजी मॉनिटर, सीपीआर बोर्ड जो है देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इसके नीचे है ड्रॉर फर्स्ट, जिसमें क्या होगा, इमरजेंसी ड्रग्स होंगे, है ना, यहाँ आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट है ड्रॉर सेकंड, जिसमें क्या है, एयरवे इक्विपमेंट है, गुड। ड्रॉर थर्ड में क्या है, ब्रीदिंग इक्विपमेंट है, ब्रीदिंग सर्किट और अदर जो सपोर्टिंग इक्विपमेंट होंगे। और ड्रॉर फोर में क्या है, सर्कुलेशन इक्विपमेंट है ना। और ड्रॉर फाइव में क्या है, मिसलेनियस है। तो इस प्रकार से आपने चीजों को क्लासिफाई कर रखा है। अच्छा, इमरजेंसी जो ड्रग रख रखा है उसमें भी आप क्या करोगे, या तो अलग अलग कलर वाइज बीन बना लो, है ना, कि ये एसिडोसिस होगा तब देंगे, ये कार्डियक इमरजेंसी होगी तब देंगे, है ना। नेक्स्ट है ड्रॉर फर्स्ट, द इमरजेंसी ड्रग मैट्रिक्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डियक अरेथमियाज के इसमें जो है ड्रग एड्रेनालिन, कार्डियक अरेस्ट में ब्रेडिकार्डिया को प्रिवेंट करने के लिए एट्रोपिन, एमिड्रोन और लिडोकेन, वेंट्रिकुलर अरेथमियाज को रिवर्ट करने के लिए, और एडिनोसिन जो है सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया को रिवर्स करने के लिए। शॉक एंड ब्लड प्रेशर की बात करें तो डोपामिन शॉक के समय दोगे, नॉर एड्रेनालिन सेप्टिक शॉक के समय दोगे, और क्या करेगा, ये बीपी को बढ़ाएगा, और डोब्यूटामाइन क्या करेगा, हार्ट फेलियर को रिवर्ट करेगा। मेटाबॉलिक एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो कैल्शियम ग्लूकोनेट हाइपरकैलेमिया को प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट, ये टॉर्सडेस डी पॉइंटर्स को रिवर्ट करेगा, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को रिवर्ट करेगा, और डेक्सट्रोज 25 और 50% ये हाइपोग्लाइसेमिया को क्या करेगा, ट्रीट करेगा। नेक्स्ट है एयरवे, सीएनएस एंड अदर, तो कर रहा है कि इसमें हाइड्रोकोर्टिजोन और डेक्सामेथासोन ये एनाफाइलेक्सिस और एयरवे एडिमा को क्या करेगा, कम करेगा। डायजिपम मिडाजोलम सीजर्स को कम करेगा, नाइट्रोग्लिसरीन एंजाइना पेक्टोरिस को कम करेगा, और फ्यूरासेमाइड पल्मोनरी एडिमा को क्या करेगा, रिवर्ट करेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। आई होप आज का लेक्चर जो है आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ अगले दिन, बाय।